क्वेश्चन नंबर 2 के फर्दर पार्ट्स। पार्ट नंबर 6, पहले सिंपल से सवाल थे, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर दिया, डिवाइड हो रहा है। अब हमारे पास एक साथ दो ऑपरेशंस आ रहे हैं, यानी मैं देख रही हूँ मल्टीप्लिकेशन का भी है और डिवीजन का भी है। हमने सिंपली क्या करना है, m वहीं रहेगा जहाँ मौजूद था, 14/3 भी अपनी जगह चेंज नहीं करेगा। इतना काम आपने कर लिया। अब आपने देखना है कि 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे जाके 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके ये 2 डिवाइड हो जाएगा। बेसिकली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि अगर यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके उसका ऑपोजिट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। हमने क्या करना होता है, अगर यहाँ 2/3 है तो यहाँ 3/2, अगर यहाँ 1/2 है तो यहाँ 2/1, यानी जो भी वैल्यू यहाँ पर है हम उसका जो है वो ऑपोजिट वाला यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। यानी 2 1s are 2, 2 7s are 14, 3 1s are 3, 3 1s are 3। दो फ्रैक्शंस के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन था। हमने पहले 5 चैप्टर में पढ़ा था कि अगर दो फ्रैक्शंस के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन होगा तो हम उनकी कटिंग करेंगे क्रॉस में। मैंने क्रॉस में कटिंग की, मेरे पास आंसर क्या आ गया, 7। अगला सवाल देखें। अगले सवाल में थोड़ा सा लॉजिक है, यानी कि उसने मुझे m के साथ मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का साइन दे दिया है। यहाँ मुझे m को चेंज करना पड़ेगा, पहले m को मल्टीप्लिकेशन में, यानी अगर हम सोचें, जैसे हमने पहले सवाल में मैंने आपको बताया था डिवीजन का मतलब होता है नीचे लिखा जाना, इसका मतलब है m अभी नीचे आएगा। अगर वो डिवीजन में लिखा हुआ है तो मैं पहले इसको लेकर जाऊंगी मल्टीप्लिकेशन में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, m यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय m। अब 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। डिवीजन का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को नीचे लिखना। याद रखिएगा, डिवीजन का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को नीचे लिखना। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है वैल्यू, अगर हम डिवीजन की बात करें तो वो वैल्यू नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। ये हमारे फ्रैक्शन के रूल्स होते हैं। फर्स्ट एज इट इज 1, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30, 1/30 इसका आंसर होगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। 10 में अब हमारे पास x के साथ डिवीजन का साइन नहीं है, हमारे पास दरमियान में यानी 2 इस तरफ डिवाइड हो रहा है। इसको कुछ भी नहीं करना आपने, x अपनी जगह चेंज नहीं करेगा, x वहीं रहेगा, 7 अपनी जगह चेंज नहीं करेगा, वहीं रहेगा। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया, मेरे पास आंसर आ जाएगा 7 2s are 14। क्लियर। लास्ट 13 पार्ट। अब उसने मुझे पॉइंट्स में आंसर दे दिया। हमें पता है पॉइंट्स में आंसर आ जाए तो पहले पॉइंट ख़त्म किया जाता है। मैं भी इसी तरह से करूँगी। m यहीं पे रहेगा, 0.8 भी वहीं रहेगा जहाँ पहले से था, 0.4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरफ आके मैं इसे नीचे लिखने की बजाय डिवीजन के साइन के साथ साथ लिखूँगी। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि मैंने इसको पॉइंट को ख़त्म करके फ्रैक्शंस में आंसर को लिखना है। 0.8 पॉइंट की जगह 1, बाकी वैल्यूज़ की जगह 0, डिवाइडेड बाय 0.4 पॉइंट की जगह 1, बाकी वैल्यूज़ की जगह 0। 8 डिवाइडेड बाय 10, दरमियान में डिवीजन का साइन हो तो यूनिट में 5 से रिकॉल कीजिएगा कि मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और रेसिप्रोकल ले लेंगे। मल्टीप्लाई 10 ऊपर 4 नीचे, 10 के साथ कट गया, 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो m का आंसर क्या आ जाएगा 2।